बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिटिल सर हारून। आज इस मुख्तसर वीडियो में हम प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन याद रखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज के जानने से पहले आपको प्रीपोजिशन और कुछ अहम टर्मिनोलॉजीज का जानना जरूरी है। याद रखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है, मिसाल के तौर पर इन है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशनशिप जाहिर करना। इट शोज रिलेशनशिप। किस चीज का रिलेशनशिप? ये किसी नाउन का रिलेशनशिप जाहिर करता है, या प्रोनाउन का रिलेशनशिप जाहिर करता है, या इसके बाद हम नाउन फ्रेज भी लगा सकते हैं, नाउन फ्रेज। तो प्रीपोजिशन वो लफ्ज होता है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज का ताल्लुक जाहिर करता है। किस चीज के साथ? टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जुमले में दूसरे किसी लफ्ज के साथ इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है इसका ताल्लुक जाहिर करता है। जिस तरह एग्जाम्पल है, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद नाउन फ्रेज आया है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन फ्रेज है। जब नाउन अकेले हो तो इसको हम नाउन कहते हैं, या नाउन से पहले या बाद कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जो उस नाउन को मॉडिफाई करता है तो फिर इकट्ठे तौर पर हम इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। इस पर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल। यहां ये जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जरूर नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, जो प्रोनाउन आता है, जो नाउन फ्रेज आता है, इस नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। स्टूडेंट यहां ध्यान रखिए कि एक आम ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, और एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एक अलग टर्मिनोलॉजी है। यहां काम नहीं होता किसी एजेंट पे, किसी ऑब्जेक्ट पे। यहां काम रिसीव करने वाला नहीं होता। ये सिर्फ प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है, चाहे इस पे काम हो या ना हो, हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। तो याद रखें, प्रोनाउन प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के साथ जब मिल जाता है तो इकट्ठे तौर पर यह प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। जिस तरह एग्जांपल में है, द बुक इज ऑन। ऑन प्रीपोजिशन है और द टेबल ये इसके ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन प्लस इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, इकट्ठे तौर पर हम इसको कहते हैं नाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। एग्जांपल की तरफ देखिए, आई मेट हिम। मैं उससे मिला। कब मिला? बिफोर। ये बिफोर प्रीपोजिशन है, बिफोर द मैच। तो ये जो बिफोर है ये प्रीपोजिशन है, और ये जो द मैच है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इकट्ठे तौर पर हम इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। तीसरे एग्जांपल की तरफ देखिए, शी वॉज सिटिंग। वो बैठी थी। कहां बैठी थी? शी वॉज सिटिंग विद हर फ्रेंड। वो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। शी वॉज सिटिंग विद हर फ्रेंड। अब यहां ये जो विद है ये प्रीपोजिशन है, और हर फ्रेंड ये इसकी ऑब्जेक्ट है। तो विद प्रीपोजिशन हुआ और हर फ्रेंड इसकी ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन हुआ। तो इकट्ठे तौर पर हम इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। आखिरी एग्जांपल है, वी टॉक्ड। हमने बात की। अबाउट, यहां ये जो अबाउट है ये प्रीपोजिशन है, और ये जो द पार्टी है ये इसकी ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन प्लस इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन फॉर्म्स prepositional phrase. I hope you got the point.